मैं वह गुट्ठल काली कड़ी कूब वाला बैल हूँ जो अकेला धीरे धीरे 6 मील खींच कर ले जाते हुए ठेले पर ऊपर तक लदा हुआ माल स्टेशन से दूर गोदाम तक चुपचाप धीरे धीरे आंखें बाहर को निकली हुई, त्योरी चढ़ी हुई, कांधे जोर लगाते हुए, सीना और छाती आगे को झुककर जोर लगाते हुए, रानें भरी हुई गर्म पसीने से तर मगर जोर लगाती हुई, नथुने फूले हुए, सांस और दम अपनी जोर आजमाई में लगे हुए। क्यों और किसके लिए? अपनी शाम के, अपनी सुबह के बंधे हुए चारे के लिए। उससे मीठी, उससे नमकीन और प्यारी चीज दुनिया में और कोई है क्या? या रात की ठहरी हुई, बहुत गहराई से बोलती हुई, चुपचाप बोलती हुई, दम साधे आंखें मीचे, सबको देखती सी हुई शांति के लिए। गंभीर प्राणों में उठती हुई शांति, आकाश के तारे कुत्तों का पागल शोर जो इस शांति को बढ़ाता ही है, पहरुओं की ठक ठक, सीटियां और कहीं दूर किसी गाय के गले की घंटियां, कटड़ों और बच्चों की हवा में मासूम कच्ची सी खुशबू और घोड़ों का खोखले गर्व से और बिला किसी वजह बार बार टापे जमीन पर मारना, यह सब जो शांति को और ठोस और स्थायी बनाता है। मालिक के खर्राटे, मालकिन की बच्चों को थपकियां, किसी बच्चे का रात में रो उठना, यह सब रात में कितना प्यारा लगता है। मुझे नहीं मालूम यह मेरे सपने का हिस्सा होता है, एक मीठी जागती नींद का या जागरण, कोई अंतर नहीं। मुझे यह महसूस होता है कि ठेले को लगातार सारी आंतों और नसों के तनावों से खींचते हुए भी जैसे मैं सो जाता हूं। वह लगातार गहरा श्रम, पुट्ठों को श्लथ कर देने वाला श्रम स्वयं मेरी नींद का कर्ब बन जाता है। मालिक पर तब जो मुझे गुस्सा आता है उससे मेरा जोर और बढ़ जाता है, मगर मुश्किल यह है कि मालिक मेरी नस नस को जानता और समझता है। वह मुझसे मेरी मूक भाषा में अच्छी तरह बात करता है। मुझे वह इस तरह निचोड़ता है जैसे घानी में एक एक बीज कसकर दबाकर पेरा जाता है। मेरे लहू की एक एक बूंद किसके लिए समर्पित होती है, यह तर्पण किसके लिए होता है? सुबह के अन्नदेव के लिए, शाम के अन्नदेव के लिए, जिसका नाम चारा है। यह एक मोटी और स्पष्ट बात है, गीत नहीं कि वह चारा है और मैं बेचारा। मेरा मालिक भी शायद एक अन्य 2 टांगों पर खड़ा और मुंह वाला कपड़ा पहनने वाला बैल है। एक गंदा सा नाटा सा बैल, कमजोर मगर बहुत चालाक और गीत गुनगुनाने वाला बैल। वो गीत मुझे अच्छे लगते हैं, मगर कभी कभी मैं अपने इसी श्रम में कहाँ खो जाता हूँ कुछ पता नहीं चलता। यह सारी दुनिया मुझे बैल मालूम होती है, यह सारी दुनिया मुझे बैल मालूम होती है। यह कविता जिसका शीर्षक है बैल, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। इसमें पिसने वाले हर बैल, हर इंसान रूपी बैल के ऊपर एक कटाक्ष किया गया है, एक यथार्थ बयां किया गया है कि कैसे मैं और आप केवल चारे के लिए, सुबह के चारे, शाम के चारे के लिए लगे हुए हैं, माल को यहाँ से वहाँ ढोने में, अपने नाखून फुलाकर, त्योरियाँ चढ़ाए, पसीना चू रहा है, खून जल रहा है, गुस्सा भी है, जोश भी है, लगे पड़े हैं, मंजिल का पता नहीं। हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम में मरते हैं, हम लोग काम करते रहेंगे, हम लोग काम में मरते रहेंगे। ये एक अनवरत प्रक्रिया है। किसके लिए ये सब कर रहे हैं? जो भी सरप्लस होता है उस पर किसका हक होता है? जो हम कमाते हैं, जो हम अर्जित करते हैं, जो हम छोड़ कर जाते हैं, उसे कौन भोगता है? मैं नहीं जानता। शमशेर ने भी केवल प्रश्न ही खड़ा किया है, उत्तर आप सभी को पता है, आप सभी के मन मस्तिष्क में विद्यमान है। राम राम।